हम जानेंगे कि ई कॉमर्स के मसाइल क्या हैं। शाह साहब, आपका क्या सवाल है इस बारे में? अच्छा देखें जी, मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है साकिब साहब से कि देखिए वक्त के साथ साथ ना नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं, नए चैलेंज भी आते हैं। मैं जानना चाहूँगा आज के वक्त में जो ई कॉमर्स मार्केट है ये कितनी एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से पहुँच के कहाँ पहुँच गई है और इसके चैलेंज क्या है? शाह साहब, दो तरह की ई कॉमर्स की बात होती है, एक इंटरनेशनल और एक पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त एक साल में $5.2 बिलियन की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एज पर स्टेट बैंक के $5.2 बिलियन की लोग बाइंग करते हैं। अब चैलेंज क्या है कि जो लोग सेलिंग करते हैं उनका जो रिफंड रेट है वो तकरीबन 15 से 20% इस वक्त रिफंड रेट है, जो कि कैश ऑन डिलीवरी की बेस पे जाता है। वो क्यों है? वो ऐसे है कि किसी ने ऑर्डर किया रात को और वो सुबह डिलीवरी पर्सन जो आया और उसने ऑर्डर उनको पेश किया और उन्होंने कहा हमने नहीं लेना, हमारा मूड चेंज हो गया या मैं घर में पड़ गया ना, और जिस सेलर ने उसको भेजी उसको तो कैश ऑन डिलीवरी की कॉस्ट पड़ गई। इस तरह से अगर वो 100 ऑर्डर भेजता है तो उसको 20-25 ऑर्डर वापस आते हैं। जो वो प्रॉफिट कमाता है वो वापस आ जाता है, क्योंकि एक यूनियन है डिलीवरी कंपनीज की जो ये चाहते हैं कि जी के हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा बड़ा चैलेंज कि यहाँ इस मुल्क में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का लीड हो, लीड फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव। सऊदी अरब में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री है। अच्छा, एआई की, सऊदी एआई की, एग्जैक्टली। ई कॉमर्स के एडवाइजर्स हैं। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक आईटी मिनिस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ जो कि तनकीद बर्दाश्त कर रही है इस वक्त, इंटरनेट स्लो है एंड ऑल दिस, बट एक्चुअली यहाँ कोई एडवाइजर ही नहीं है। किसी ने ई कॉमर्स की बात करनी है तो आप की नज़र में कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स नहीं नजर आएगा। अभी उड़ान पाकिस्तान की बात की गई, उसमें 5 ईज गवर्नमेंट ने दिया और एक ई कॉमर्स भी है उसमें। यानी इतनी इंपॉर्टेंस दी, जब इतनी इंपॉर्टेंस दी है तो साथ साथ उसकी ऑनरशिप भी किसी को देनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो और उसको लीड कर रहा हो और सारी पॉलिसीज देख रहा हो। तीसरी बड़ी चीज़ जो इस वक्त पाकिस्तान में सियालकोट से कोई एक्सपोर्टर है, कोई प्रोडक्ट या कोई कंटेनर एक्सपोर्ट करता है $50,000 का, और $50,000 ही इस मुल्क में लेकर आता है तो गवर्नमेंट उसको रिबेट देती है 7 to 8% कि आप $50,000 आए, हमसे 7% और लें पैसे, क्योंकि आप मुल्क में डॉलर्स में हैं। अब पाकिस्तान के लोग जो ई कॉमर्स कर रहे हैं वो पैसे लेकर आते हैं, उन पर मजीद टैक्स है जी। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ते हैं, और एक ऐड चलाने में इस वक्त जो टोटल बिल आता है वो अगर आपने 1 लाख के ऐड चलाए हैं तो 16% बैंक आपको चार्ज कर रहे हैं, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है। फाइलर को, नॉन फाइलर को 20% चार्ज कर रहे हैं। वो कहता है जी मैं तो यहाँ पे यानी कि 1 लाख के ऐड चलाए हैं, मजीद ये चार्ज मुझ पे किया जा रहा है, तो मेरा तो मार्जिन कम। तो फिर लोग क्या करते हैं, पेपॉल के ऐसे अकाउंट्स बना तो वो कहते हैं पाकिस्तान से पैसे रखो ही ना, बाहर ही रखो और बाहर से करो, जितने का होगा तो वहीं पे होगा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के बैंक्स में जी। मैं समझता हूँ 5वां बड़ा चैलेंज है इस वक्त चाइना क्यों पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का बादशाह बना और हर जगह उनकी प्रोडक्ट है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया शिपिंग कॉस्ट को। इंटरनेशनल $1 में या $2 में चाइना से अमेरिका प्रोडक्ट पहुंच जाती है। अच्छा, पाकिस्तान से आप कोई अमेरिका प्रोडक्ट भेजें वो 4,500-4 हज़ार रुपए में पहुंचती है, $1 नहीं पहुंचती। तो अगर आपने मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करना चाहते हैं, पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान से ऑर्डर करें और हम लोग इंटरनेशनल शिप करें, तो फिर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सब्सिडाइज करना होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ई कॉमर्स तो रिलाई ही इसके ऊपर कर रही है ना। ई कॉमर्स किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है पाकिस्तान में, एंड स्पेसिफिकली फॉर द न्यू ब्रांड्स जिन्होंने अपने अभी कह लें कि कदम जमाने हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ई कॉमर्स कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी भी कुछ लोग कन्वेंशनल स्टोर ओपनिंग वाला समझते हैं कि इट्स लाइक अ बिग थिंग, नॉट द ई कॉमर्स थिंग। आई थिंक आप अगर किसी भी अच्छे ब्रांड की सेल्स देख लें, आप पिछले दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त शो हमने देखने को मिला, शार्क टैंक पाकिस्तान। उसमें बहुत सारे लोग आए, सब ने पिच किया और मैंने जब देखा तो मुझे देखने को मिला कि जो भी ब्रांड आए वहाँ पर उन लोगों ने पहला सवाल उनसे ये भी किया कि आपकी ऑनलाइन सेल्स कितनी है। exactly. और अमूमन जो है उनकी किसी की सेल्स 60% ऑनलाइन है, किसी की 50, किसी की 40, मेजरली ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू है। तो ई कॉमर्स के थ्रू हर बंदा ही ई कॉमर्स के थ्रू ही काम कर रहा है इस वक्त। अगर हम देखेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स का स्टोर है जिसकी मिलियंस ऑफ रुपीस की पर डे की सेल है वो है लाइमलाइट।
आई डोंट नो अगर नाम यहाँ अलाउ है लेना कि नहीं, लेकिन सक्सेस स्टोरी के तौर पे बिल्कुल लाइमलाइट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग उस वेबसाइट पे होती है जी। तो इस वक्त जो है हम देख रहे हैं इसके स्टोर्स भी हैं, लेकिन ऑनलाइन सेल उनकी क्रेजी है बहुत ज़्यादा। तो ये कि हर ब्रांड को ऑनलाइन प्रेजेंस लानी होगी। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने बुलाया हुआ इफ्तिताह के लिए जी, इकबाल टाउन में हमने एक स्टोर खोला है लेडीज़ हैंड बैग का, हाँ जी, तो बैग एक्स के नाम से। तो उस बंदे की सेल ऑनलाइन जो है वो 700-800 जो बैग्स हैं वो पर डे सेल करता है ऑनलाइन। आप लगता गई हैं आप वहाँ पे? बिकॉज़ वो क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स और उन्होंने सबको इनवाइट किया था ना, बट ऑल्दो इट्स ऑनलाइन बड़े टाइम से, लेकिन ऑनलाइन था। उन्होंने कहा जी अब हम फिजिकल भी आ रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि लोग हमें आउटलेट्स भी देखें। शुरू ऑनलाइन से किया, लेकिन इतनी क्रेजी उनकी अब होगी कि हम डिफरेंट मॉल्स में आ रहे हैं और एक छोटा सा बेसिक सा कि बेसिक मतलब एक बहुत ही सिंपल सा इंसान है जिसका ये ब्रांड है, उसको एक बिजनेस सेंस थी, बिजनेस सेंस बस एक कारोबारी ज़हन और उसके बाद ई कॉमर्स दोनों एक साथ मिल जाए तो उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज वी ऑल पर्सनली नो कि जिन्होंने कोविड के बाद से अब तक इतने वेल एस्टैब्लिश बिजनेस बना लिए हैं, इसलिए क्योंकि उनकी ई कॉमर्स स्ट्रॉन्ग थी एंड डेफिनेटली देयर बिजनेसेस आर जनरेटिंग समथिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अगर ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस पे भी टैक्स है, पाकिस्तान में भी अगर कुछ आ रहा है तो उस पर भी टैक्स है। Do you think that you will be doing something in future? Because आप जिस टाइम से e-commerce सिखा रहे हैं लोगों को, I think you should be the one to lead on this and tell the government that how to strategize on these things. So what is your future plan on this? Basically, I've told enough. I've told from president level to all the ministries which had even papers भी दिए उनको कुछ कि ये चीज़ें improve करनी चाहिए, इन चीज़ों को बहुत सारे मिले भी, लोगों ने उस पर तनकीद भी की कि पिक्चर्स के लिए मिलते हैं सिर्फ एंड ऑल दिस, बट एक्चुअली हम जाके उन्हें प्रॉब्लम सुनाते थे। तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक दूसरे को थ्रो की जाती थी, आप इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ, इस डिपार्टमेंट में चले जाएँ, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि ओके मैं करता हूँ इसको फिक्स, ऐसा होना चाहिए। एग्जीक्यूशनिस्ट नहीं मिल सका अभी तक। तो जब ऐसा इंसान हमें मिल जाए जो एग्जीक्यूशनिस्ट है तो हम उसके पास भी चले जाएंगे, उसको बता देंगे। और इसमें गवर्नमेंट की विलिंगनेस तो सब होती है कि चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए विलिंगनेस तो हर इंसान की है, लेकिन एग्जीक्यूट किसने करना है।